गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रॉयल्टी अकाउंट्स। रॉयल्टी अकाउंट्स आपके बीकॉम थर्ड ईयर में है, सीए में है, सीएस में है, सीएमए में है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे व्हाट इज रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होती है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे पास में कोई असेट है, भले वो टेंजिबल असेट्स हो चाहे इनटेंजिबल असेट्स हो, हमने वो असेट्स किसी और को दी यूज करने के लिए, उससे जो हमने पैसा लिया उसको बोलेंगे हम लोग रॉयल्टी। और रॉयल्टी हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनकम, और जिसने हमें पेमेंट किया है उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। अब आप सोच रहे होंगे इनटेंजिबल असेट्स और टेंजिबल असेट्स में डिफरेंस क्या है। ऐसी कोई भी असेट्स जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज टेंजिबल असेट्स। जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, प्लांट, ये कहलाती हैं सारी हमारी टेंजिबल असेट्स, क्योंकि इनको देख सकते हैं और टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। और इनटेंजिबल असेट्स का मतलब क्या हुआ, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी एक्सेट्रा, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आपके पास कोई भी असेट हो, भले वो टेंजिबल असेट्स हो या इनटेंजिबल असेट्स हो, वो आपने किसी और को दी यूज करने के लिए, और उससे जो आपने पैसा लिया दैट इज रॉयल्टी। अब आप लोग ये कंफ्यूज होंगे कि रॉयल्टी और रेंट में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, रॉयल्टी और रेंट में दो डिफरेंसेस हैं मेन। पहला, हाँ, अगर आपने टेंजिबल असेट्स या इनटेंजिबल असेट्स, मतलब असेट्स वाली टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, किसी और को यूज करने के लिए दी है, उससे जो पैसा लिया है वो होती है रॉयल्टी, वो आपका रेंट नहीं है। हाँ, अगर आपने किसी और को कोई असेट्स यूज करने के लिए दी है और वो क्या है, टेंजिबल असेट्स, और उससे जो हमें पैसा मिल रहा है उसे हम रेंट कह सकते हैं। यानी अगर आपने किसी को कोई असेट्स यूज करने के लिए दी है और वो असेट्स कौन सी है, टेंजिबल, तो उससे जो हमें इनकम हो रही है उसे रॉयल्टी भी कह सकते हैं और रेंट भी कह सकते हैं। बट अगर हमने किसी और को कोई असेट्स यूज करने के लिए दी है और वो आपकी इनटेंजिबल असेट्स है, तो उससे जो इनकम जनरेट हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, रॉयल्टी, रेंट नहीं बोला जाएगा। दूसरा डिफरेंस, रेंट जो है वो टाइम बेसिस पे होता है, जैसे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, जबकि जो रॉयल्टी है वो या तो सेल बेसिस पे होती है या प्रोडक्शन बेसिस पे होती है। तो ये हमारा डिफरेंस था रेंट और रॉयल्टी के बीच में। अब रॉयल्टी हमारी तीन तरह की होती है, थ्री टाइप्स। पहला माइनिंग रॉयल्टी, सेकंड पेटेंट रॉयल्टी, थर्ड कॉपीराइट रॉयल्टी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा माइनिंग रॉयल्टी। अगर आपकी बुक्स में 10 क्वेश्चन हैं सपोज, तो 10 में से 8 क्वेश्चन होंगे माइनिंग रॉयल्टी के, एक पेटेंट रॉयल्टी का, एक कॉपीराइट रॉयल्टी का। तो आप समझ गए होंगे कि एग्जाम में आने के जो चांसेस हैं वो 80% चांसेस माइनिंग रॉयल्टी के हैं। बट पहले हम इन तीनों का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मेरे पास में कोई माइंस है, कोई खान है, और वो खान मैंने किसी और को यूज करने के लिए दी और उससे जो पैसा लिया दैट इज माइनिंग रॉयल्टी, ये कहलाती है हमारी टेंजिबल असेट्स। पेटेंट रॉयल्टी, अगर मेरे पास में किसी भी आइटम का कोई पेटेंट है, मैं आपको बता दूं पेटेंट इज एन इनटेंजिबल असेट्स। पेटेंट जो है वो आपकी इनटेंजिबल असेट्स है। अगर मेरे पास में कोई पेटेंट है और उसका यूज करने के लिए मैंने किसी और को दिया और उससे जो मैंने पैसा लिया दैट इज पेटेंट रॉयल्टी। थर्ड इज कॉपीराइट रॉयल्टी, ये डायरेक्टली रिलेटेड करती है ऑथर से। आप ऑथर हैं, लेखक हैं, राइटर हैं, एक ही बात है। आपने कोई बुक लिखी है, अगर आपने कोई बुक लिखी है तो उसको प्रिंट करने का और सेल करने का राइट आपके पास ही होगा। बट कभी कभी क्या होता है, ऑथर्स जो होते हैं वो अपनी बुक को प्रिंट करने और सेल करने का राइट किसी और को दे देते हैं और उससे जो पैसा लेते हैं दैट इज कॉपीराइट रॉयल्टी।
जब हम रॉयल्टी चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे सामने कई टेक्निकल वर्ड्स होंगे, तो उन्हीं टेक्निकल वर्ड्स को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा टेक्निकल वर्ड है वो है एक्चुअल रॉयल्टी। अब देखते हैं एक्चुअल रॉयल्टी का मीनिंग क्या है। मेरे पास में कोई भी खान है और वो मैंने किसी और को दे दी यूज करने के लिए, और मैंने उससे ये तय किया कि मैं तुमसे क्या लूंगा, 10 रुपए पर टन प्रोडक्शन पर, और उसने जो प्रोडक्शन किया वो कितना किया, 10,000 टन। तो रॉयल्टी कितनी होगी, उसी को बोलेंगे हम लोग एक्चुअल रॉयल्टी। उसने जो प्रोडक्शन किया वो कितना किया, 10,000 टन, और हमारे बीच में रॉयल्टी कितनी तय हुई थी, 10 रुपए पर टन प्रोडक्शन पर। तो प्रोडक्शन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी इसको बोलेंगे हम लोग एक्चुअल रॉयल्टी। दूसरा मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट का दूसरा नाम क्या होता है, डेड रेंट। इसका मतलब यह है मैंने जिसको माइंस यूज करने के लिए दी है, मैंने उससे यह तय कर लिया कि तुम भले प्रोडक्शन कम करो या ज्यादा करो, मुझे तो एवरी मंथ 70,000 रुपीज मिलने ही चाहिए। दैट इज मिनिमम रेंट। भले ही उसका प्रोडक्शन कम हो तो भी मुझे 70,000 रुपीज तो मिलेंगे। अगर उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो मुझे रॉयल्टी ज्यादा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे बीच में 70,000 रुपीज मिनिमम रेंट तय हो गया। अब उसने प्रोडक्शन किया 5,000 टन सपोज, और रॉयल्टी कितनी है, 10 रुपए पर टन, तो रॉयल्टी कितनी हो गई, 50,000 रुपीज। तो रॉयल्टी का अमाउंट कितना है, 50,000 रुपीज, और मिनिमम रेंट कितना है, 70,000 रुपीज। तो मुझे 70,000 ही मिलेगा। क्यों, अगर उसने प्रोडक्शन कम किया है तो भी मुझे 70,000 तो मिलना ही मिलना है। दैट इज मिनिमम रेंट और डेड रेंट। सपोज उसने प्रोडक्शन किया 12,000 टन और रॉयल्टी कितनी है, 10 रुपए पर टन, रॉयल्टी कितनी हो गई, 1,20,000। तो इस केस में मुझे रॉयल्टी मिलेगी 1,20,000। यानी अगर मिनिमम रेंट कम है और रॉयल्टी ज्यादा है तो मुझे क्या मिलेगी, रॉयल्टी। तो एक्चुअल रॉयल्टी का मतलब आप समझ ही चुके हैं, मिनिमम रेंट का मतलब आप समझ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं शॉर्ट वर्किंग की और एक्सेस वर्किंग की। एक्सेस वर्किंग को हम लोग कह सकते हैं सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग दोनों आपस में क्या है, अपोजिट वर्ड हैं। देखिए शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या हुआ, मिनिमम रेंट सपोज 70,000 है और जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो है 50,000 रुपीज। अगर मिनिमम रेंट क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्चुअल रॉयल्टी, तो इनके जो बीच का डिफरेंस है उसे बोला जाएगा शॉर्ट वर्किंग। और एक्सेस वर्किंग का मतलब क्या हुआ, मिनिमम रेंट कितना है, सपोज 70,000 और एक्चुअल रॉयल्टी है 1 लाख। इनका जो डिफरेंस है दैट इज एक्सेस वर्किंग। तो अगर मिनिमम रेंट क्या है, कम, और एक्चुअल रॉयल्टी क्या है, ज्यादा, तो इनका डिफरेंस कहलाएगा एक्सेस वर्किंग या सरप्लस। तो ये हमने थ्योरिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। अगले लेक्चर्स में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हम लोग क्या देखेंगे, हाँ, जिसकी माइंस है उसकी बुक्स में एंट्री, जिसने माइंस रेंट पे ली है उसकी बुक्स में एंट्रीज। बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले इस पूरे के पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन की जाती है, और कैलकुलेशन करने के लिए हम एक टेबल फॉर्मेट बनाते हैं जिसको बोलते हैं एनालिटिकल टेबल। तो अगले लेक्चर्स में हम लोग क्या सीखेंगे, एनालिटिकल टेबल बनाना और अकाउंटिंग प्रोसेस। आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।